हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे और 9 करेंगे चैप्टर 8 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a टू द पावर n आर 240, 720, 1080 रिस्पेक्टिवली। फाइंड x, a एंड n। ठीक है, यहाँ पे एक बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें दिया है, बाइनोमियल टर्म दिया है x प्लस a टू द पावर n। ठीक है, इस टर्म का हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दिया है। ठीक है, क्या दिया है? सेकंड टर्म हमें दिया है 240, थर्ड टर्म दिया है 720 एंड फोर्थ टर्म दिया है हमें 1080। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, a की वैल्यू और n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म का जनरल फॉर्म लिख लेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होगा, जैसे किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का, जैसे मान लीजिए x प्लस a टू द पावर n है, इसका बाइनोमियल मतलब इसका जो है जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म का भी और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म का भी जनरल फॉर्म लिख लेंगे। तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि कोई भी टर्म हम अगर हमें फाइंड करना है तो उसमें किसी भी टर्म का अगर हमें जनरल फॉर्म लिखना है तो उसमें जो है आर की वैल्यू क्या लेंगे, उससे एक कम लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमें सेकंड टर्म लेना है तो उसमें आर की वैल्यू क्या लेंगे, एक कम। आर की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एन सी आर की जगह पे 1 होगा। ठीक है, और ए की जगह पे एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर 1 इक्वल टू 240। अब इसको नॉर्मली अगर लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर 1 इक्वल टू 240। ठीक है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन n फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर 1 ए ही रहेगा इक्वल टू 240। n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए इक्वल टू 240। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, सेकेंड हमें क्या लिखना है, टी थर्ड लिखना है। टी थर्ड लिखना है तो क्या होगा, टी थ्री अगर हमें लिखना है तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगा। तो यहाँ पे एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए की पावर 2 इजकल टू 720। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, n अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए की पावर 2 इजकल टू 720। n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल को ओपन करके लिखेंगे तो 2 इंटू वन आ जाएगा, n फैक्टोरियल n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए की पावर 2 इक्वल टू 720। n फैक्टोरियल n माइनस टू फैक्टोरियल सॉरी n माइनस टू फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर 2, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दिया गया है उसको हम इधर लेते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 720। ये इक्वेशन सेकंड हो गया हमारा। ठीक है, अब फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म को यहाँ पे फोर्थ टर्म हमें लिखना है तो आर क्या लेंगे, 3 लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री और ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1080। इसको नॉर्मल करके लिखेंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री इंटू ए की पावर 3 इक्वल टू 1080। ठीक है, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल। ठीक है,
अपॉन 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल फिर इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 ए की पावर 3 इक्वल टू 1080। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला हमें यहाँ से, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 ए की पावर 3 और जो 3 इंटू 2 है वो हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टू 6 इंटू 1080। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, उन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते क्या आता है। यहाँ पे इक्वेशन बाय डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय 1। ठीक है, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, एन इंटू एन अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 720। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमें डिवाइड करना है। तो इक्वेशन 1 क्या दिए गए हैं, एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू 2 इंटू 720 अपॉन 240। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा एक ए यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे एक ए अभी बचा है। ठीक है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 12 6 72। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो x की पावर n माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, उसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो x की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस n प्लस 1। ठीक है, इंटू ए इक्वल टू 6। ठीक है, n माइनस 1 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे प्लस n है, यहाँ पे नेगेटिव n है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर -1, तो a इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर हम x को नीचे लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x की पावर नेगेटिव दी है, अगर हम x को नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 6n माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करना है सेकेंड से। ठीक है, थर्ड को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन थर्ड क्या दिए गए हैं, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू ए की पावर 3 इक्वल टू 1080 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 6, इसको हम 6 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड हमारा ये है। ठीक है, थर्ड को डिवाइड करना है सेकेंड से, तो बाई डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय सेकेंड वी गेट, देखते क्या मिलता है हमें, n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू ए की पावर 3 इक्वल टू 1080 इंटू 6 अपॉन n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर 2 इक्वल टू 1080 अपॉन 80 इंटू 6 अपॉन 720 इंटू 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 80, 3 0 है 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 है 0, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36, 12 2 24। ठीक है, 2 3 जा 6, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे -1 इंटू ए इज इक्वल टू 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो a अपॉन एक्स
इक्वल टू 9/2 इंटू n-2, ये हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इक्वेशन 4 से हमें क्या मिला था, फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें क्या मिला था, a/x की वैल्यू मिली थी 6/n-1। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन 5, इक्वेशन 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 6/n-1 इक्वल टू 9/2 इंटू n-2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 3 12, n-2, 12 इंटू n-2 इज इक्वल टू 9 इंटू n-1, 12n, 12 2 24, 24, ठीक है, इज इक्वल टू 9n-9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, 3n इक्वल टू 15, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, n की वैल्यू 5 मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अभी a और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम n की वैल्यू 5 पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो क्या आएगा, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1 इक्वल टू क्या था, 240। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारा क्या था, फाइंड करें, सॉरी, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला था, n इंटू एक्स की पावर n-1। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या था, n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू a इक्वल टू 240। ठीक है, तो n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू a इक्वल टू 240। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, 5 इंटू एक्स की पावर n-1, n की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5-1 4 इंटू a इज इक्वल टू 240। ठीक है, a इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48/x की पावर 4। ठीक है, अब n की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन 4, जो n की वैल्यू हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या मिलेगा देखते हैं, a/x इक्वल टू 6/n-1 था हमारा ये इक्वेशन 4। ठीक है, इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो देखते क्या मिलता है, a/x इक्वल टू 6/n-1, यानी कि 5-1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे तो 48/x की पावर 4 अपॉन x इक्वल टू 6/4। ठीक है, तो 48/x की पावर 5 इक्वल टू 6/4। ठीक है, तो x की पावर 5 इक्वल टू 48 इंटू 4/6, 6 8 जब 40, तो यहाँ से क्या हो मिल जाएगा हमें, x की पावर 5 इज इक्वल टू 8 4 जा 32। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 हमें मिलता है 32। यहाँ पे देखेंगे तो x की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर अगर 5 लेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x की पावर x इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम a और n की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा, तो a/x, x की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 6, n की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5-1, a/2 इज इक्वल टू 6/4। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 6, a की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है,